दोस्तों, 5 जुलाई शुक्रवार को आषाढ़ अमावस्या पड़ रही है और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित समझा जाता है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस संसार का हर मनुष्य यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है, उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है, जिस किसी मनुष्य के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मनुष्य को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में यदि आप अमावस्या के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिख है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके पश्चात आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ जिंदगी में हर मनुष्य पर्याप्त मात्रा में धन कमाना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े, तो अमावस्या के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से करेंगे। इसीलिए यदि आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल शास्त्र गुरु वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय, कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के पश्चात उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के पश्चात आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के पश्चात दूसरे लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी। इतना करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से मिल जाएंगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको अमावस्या के दिन संध्या 5:30 के पश्चात किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले कल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के पश्चात जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। यदि आप बड़े अमावस्या के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु के हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको अमावस्या के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में एक मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी अमावस्या के दिन 8 बजे के पश्चात उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रखें। इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टिका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं शास्त्र गुरु वाइस अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बरपश्चात होने से बचा ले, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति केवल आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, किंतु इनमें ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को समझा गया वह आषाढ़ अमावस्या तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद, वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। आषाढ़ माह के कृष्णा पक्ष में ने वाली अमावस्या आषाढ़ अमावस्या या आषाढ़ अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही आषाढ़ की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन शांत रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की समझाई होती है। इस बार आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, 5 जुलाई 2024 को पड़ने वाली आषाढ़ अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे एक और 2 वर्षों पश्चात एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। दोस्तों, यदि आप इस 5 जुलाई को पड़ने वाली आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों
साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी वर्ष यदि आप इस 5 जुलाई को पड़ने वाली आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, है किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, है व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके पश्चात ना आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के पश्चात आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो केवल आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों भगवान नाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझ आई होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस अमावस्या तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के पश्चात आपको तरीके से नहा ले लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और आपको चारना है आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को सदैव के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना ही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो केवल आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम स्तु व्यंग और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्त, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा आपको मन चाहे वरदान की समझाई होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य रह केतु का जो होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ हो और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को सदैव के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थ मथु देवा नाम, कमन अर्थ मथु राक्षस, साम घन्य था राव करुण देवता चरण। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों,
जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण, घंटी को की क्या नियम है और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी प्रयोग करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान ना करें और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिक लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय धूप दीप लगा समय नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए न कि मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान की भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। यदि में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान कृष्णा कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिल ही होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज,
मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए।